हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित, सुप्रसिद्ध और चमत्कारिक मंदिरों और धामों की निरंतर यात्रा करवाते आए हैं। इसी क्रम में आज हम आपको जिस पवित्र और पौराणिक धाम और मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, उसकी स्थापना भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी ने की थी। भक्तों, वो मंदिर है पुरा महादेव मंदिर, अर्थात परशुरामेश्वर महादेव मंदिर। भक्तों, पुरा महादेव मंदिर को परशुरामेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन मंदिर के साथ साथ एक प्राचीन सिद्ध पीठ भी है। लाखों शिव भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र बना ये मंदिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिला अंतर्गत बलौनी कस्बे के पास पुरा गांव में स्थित है। ये बलौनी से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी हमारे शिवालय हैं, जितने भी हमारे शिव मंदिर हैं, किसी न किसी ऋषि, किसी ने मुनियों ने स्थापना की है। भगवान राम, भगवान परशुराम, उनके द्वारा 2 शिवलिंग की स्थापना हुई है। भगवान राम के द्वारा रामेश्वर में स्थापना हुई है और भगवान परशुराम जी के द्वारा भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पुरा महादेव में जहाँ आप बैठे हैं, ये शिवलिंग स्थापना उन्हीं की हुई है। ये शिवलिंग चमत्कार है और नमस्कार कराता है। चमत्कार को ही नमस्कार है। भक्तों, मान्यता है कि श्रावण और फागुन मास में इस मंदिर में स्थित शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसलिए श्रावण और फागुन मास में लाखों शिव भक्त हरिद्वार से नंगे पांव पैदल ही कांवड़ में गंगा जल लाकर परशुरामेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। भक्तों, परशुरामेश्वर महादेव मंदिर अर्थात पुरा महादेव मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में इस क्षेत्र का नाम कजली वन था। इसी वन में महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहा करते थे। रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिरण्यदा नदी या हिंडन नदी से जल भरकर भगवान शिव को अर्पण किया करती थीं। एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि आश्रम पहुंच गए। महर्षि जमदग्नि की अनुपस्थिति में रेणुका से उनका साक्षात्कार हुआ। रेणुका ने सहस्त्रबाहु राजा की बड़ी आवभगत और सेवा सत्कार की। राजा सहस्त्रबाहु रेणुका की आवभगत और सेवा सत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि एक जंगल में इतनी व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं। राजा के मन में ये जानने की जिज्ञासा हुई। अपनी जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से राजा सहस्त्रबाहु ने रेणुका से पूछा, देवी, इस घनघोर वन में हमारे लिए राजसी स्वागत कैसे संभव हुआ? तब रेणुका ने राजा की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, राजन, ये सब कामधेनु गाय की कृपा से संभव हुआ। तब राजा ने सोचा कि ऐसी अद्भुत गाय ऋषि आश्रम में नहीं, राजभवन में होनी चाहिए। इसलिए वो कामधेनु को बलपूर्वक वहां से ले जाने लगा। रेणुका ने इसका विरोध किया। रेणुका के विरोध से राजा क्रुद्ध हो गया और रेणुका का बलपूर्वक अपहरण कर हस्तिनापुर ले जाकर अपने महल में बंद कर दिया। किंतु दूसरे दिन उसने रेणुका को आजाद कर दिया। रेणुका वापस आश्रम पहुंची और सारा वृत्तांत अपने पति महर्षि जमदग्नि को बताया। लेकिन महर्षि ने एक रात्रि परपुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को ही आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। किंतु रेणुका आश्रम छोड़कर नहीं गई। रेणुका द्वारा अपने आदेश की अवहेलना देख महर्षि जमदग्नि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने 3 पुत्रों को अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया।
लेकिन तीनों पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। किंतु चौथे पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में उनको पश्चाताप हुआ और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। परशुराम की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम जी से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने भगवान शिव से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में अपनी माता रेणुका को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की तथा दूसरे वरदान में वहीं निवास करते हुए जगत का कल्याण करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने परशुराम जी की दोनों प्रार्थनाएं स्वीकार कर लीं। उन्होंने परशुराम जी की माता रेणुका को जीवित कर दिया और स्वयं शिवलिंग में परिवर्तित होकर वहीं विराजमान हो गए। भक्तों, पुरा महादेव मंदिर से संबद्ध एक लोक कथा के अनुसार एक बार लंडोरा की रानी हाथी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकली थी। शिवलिंग वाले टीले के पास पहुंचते ही उनका हाथी रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी हाथी ने उस टीले पर पैर नहीं रखा। इस पर रानी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने टीले की खुदाई आरंभ कर दी। खुदाई में वहां पर शिवलिंग प्रकट हुआ। इसके बाद रानी ने वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यही मंदिर आज पुरा महादेव गांव स्थित परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भक्तों, माना जाता है कि बागपत नाम संस्कृत शब्द व्याघ्रप्रस्थ और बाघप्रस्थ का अपभ्रंश है और ये सत्य है क्योंकि पुराणों और महाभारत जैसे प्राचीनतम ग्रंथों में भी इस स्थान का उल्लेख व्याघ्रप्रस्थ और बाघप्रस्थ के नाम से मिलता है, जिनका क्रमशः शब्दार्थ वाणी का स्थान और बाघों का स्थान है। निसंदेह ये दोनों ही नाम पूर्णतः उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि एक तरफ यहाँ घनघोर कजली वन होने के कारण बाघों का बसेरा था, तो दूसरी तरफ परम तपोनिष्ठ और परम ज्ञानी महर्षि जमदग्नि का आश्रम भी था, जहां से निरंतर ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रहती थी। कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना महाभारत काल में पांडवों ने ही की थी। मुगल काल में व्याघ्रप्रस्थ और बाघप्रस्थ नामक इस शहर को बागपत के नाम से जाना जाने लगा। भक्तों, पुरा महादेव के भव्य मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है। मंदिर के कलात्मक स्तंभ, गुंबद, जगमोहन और गर्भगृह बेजोड़ कलाकृति का नमूना प्रस्तुत करते हैं। विशेषकर मंदिर की दीवारों पर की गई मनमोहक चित्रकारी भक्तों और पर्यटकों का मन मुग्ध कर देती है। भक्तों, पुरा महादेव मंदिर में विराजमान शिवलिंग को बड़ा रहस्यमय माना जाता है। शिवलिंग को रहस्यमय मानने के कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि मंदिर में विराजमान शिवलिंग का रंग दिन में 3 बार बदलता है। तो यहाँ से भगवान शिव का जो है कलर बदलता रहता है। भगवान शिव का कलर चेंज हो, ब्रह्मांड में कोई शिवलिंग का कलर चेंज नहीं होता। आप पुरा महादेव में अब की बार आप फोटो खींचेंगे और 10 दिन 20 दिन महीने के बाद फिर आएंगे तो फिर फोटो खींचेंगे, आपको अंतर नजर आएगा। इस चमत्कार को नमस्कार। तो प्रातः शिवलिंग का रंग अलग, दोपहर को अलग और रात्रि को अलग होता है। दूसरा कारण शनह शनह शिवलिंग का बढ़ता आकार तथा तीसरा कारण शिवलिंग की गहराई कितनी है और शिवलिंग धातु का है या पत्थर का। लाख कोशिशों के बाद भी ये कोई नहीं जान पाया। भक्तों, अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब को अपने शासनकाल में सनातन धर्म संस्कृति को मिटाने की सनक सवार थी। अपनी इसी सनक के चलते उसने अनगिनत मंदिरों और धर्मस्थलों को तोड़ा, लाखों निर्दोष हिंदुओं की नृशंस हत्याएं की। मंदिरों को तोड़ने के क्रम में उसने परशुरामेश्वर महादेव मंदिर यानी पुरा मंदिर पर भी आक्रमण किया। तो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने मंदिर का जो है पहले खुदवाया, लेकिन जब शिवलिंग का एंड नहीं पाया तो फिर उन्होंने हाथी के बल से खिंचवाया। जब हाथी के बल से खिंच नहीं पाया तो उन्होंने प्रहार किया है। जब उन्होंने प्रहार किया है तो प्रहार करने के उपरांत 2
चिन्ह आपको नजर आएंगे शिवलिंग में। जैसे उन्होंने अपने भाले जो भी उस समय का हथियार रहा होगा, जैसे उन्होंने प्रहार किया उसमें से 2 धार निकलती हैं, एक लाल और एक सफ़ेद। तो जब वो दोनों की बौछार गई तो बौछार जिस पर पड़ती गई वो ही सब नष्ट हो गए, मतलब संपूर्ण फौज उनकी नष्ट हो गई और यहाँ से उन्होंने भाग खड़ा हुआ। उसके बाद किसी हिंदू धर्म के उन्होंने कोई मंदिर को क्षति नहीं पहुँचाई है। ये चमत्कार उनका ये भी रहा। भक्तों, मान्यता है कि श्रावण के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम द्वारा इसी परशुरामेश्वर मंदिर से ही हुई थी। विश्व के पहले कांवड़ यात्री भगवान परशुराम ही थे, जिन्होंने हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगा जल की कांवड़ लाकर अपने आराध्य परशुरामेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। भक्तों, श्रावण मास में पुरा महादेव मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ होती है। हर हर महादेव, बम बम और बम भोले का गगनभेदी नारा लगाते हुए लाखों लाख भक्तों की मीलों लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। हजारों हजार कांवड़ यात्री दूर दूर से कांवड़ लेकर पुरा महादेव मंदिर पहुंचते हैं और यहाँ विराजमान भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तथा भगवान शिव के सामने अपना मनोरथ प्रकट करते हैं। भक्तों, पुरा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व विशेष तौर तरीकों से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले अर्धरात्रि से ही हजारों शिव भक्त, श्रद्धालु और दर्शनार्थी भगवान शिव के दर्शन परसन हेतु तथा पूजा अर्चना हेतु कतारबद्ध होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। भक्तों, बागपत का पुरा महादेव मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समयावधि में किसी भी दिन मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो बागपत और मेरठ में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय होटल भी उपलब्ध हैं, जहाँ उचित समझें वहाँ ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप बागपत पुरा महादेव मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, सड़क और रेल माध्यमों का इस्तेमाल करके आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप बागपत पुरा महादेव मंदिर की यात्रा वायु मार्ग से करना चाहते हैं तो आपके लिए नजदीकी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली है, जहां से पुरा महादेव मंदिर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। अतः एयरपोर्ट से परशुरामेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए आपको टैक्सी, कैब, बस अथवा निजी वाहन का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप रेल माध्यम से बागपत महादेव मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन बागपत रोड रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के लिए टैक्सी, ऑटो या कैब का सहारा लेना होगा। अगर आप बागपत महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो बता दें कि बागपत शहर उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों से सड़क मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। अतः बागपत पहुंचने के लिए आप निजी व सरकारी बस के अलावा अपने निजी वाहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं और महादेव का दर्शन परसन कर उनकी दया दृष्टि चाहते हैं तो यथाशीघ्र यात्रा का श्री गणेश कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम।